आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें न सिर्फ भगवान श्री राम की करुणा का परिचय देती है बल्कि एक पक्षी के साहस को भी अमर कर देती है। ये कथा है जटायु की। जब रावण सीता माता का हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तो आकाश में उड़ते हुए एक वृद्ध गिद्ध ने उन्हें देखा। उस गिद्ध का नाम था जटायु। वो दशरथ जी का मित्र था और श्री राम को अपने पुत्र जैसा मानता था। जटायु जानता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, पर फिर भी उसने सीता माता की रक्षा के लिए रावण को ललकारा। वो एक पक्षी था, उम्रदराज, थका हुआ लेकिन निडर। रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने अपनी चोंच, पंजों और पंखों से रावण से सीता को छुड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन अंत में रावण ने अपने खड्ग से जटायु के पंख काट दिए और वह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में उस वन से गुजरे तो उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने अपने अंतिम सांसों में पूरी घटना श्री राम को बताई। श्री राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जटायु को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं, तुम्हारा बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया, जिसे सिर्फ पुत्र करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे इंसान हो या पक्षी, जो भी अपने प्राण देता है वो अमर हो जाता है और भगवान उनके बलिदान को सदा याद रखते हैं। जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें न सिर्फ भगवान श्री राम की करुणा का परिचय देती है बल्कि एक पक्षी के साहस को भी अमर कर देती है। ये कथा है जटायु की। जब रावण सीता माता का हरण कर उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तो आकाश में उड़ते हुए एक वृद्ध गिद्ध ने उन्हें देखा। उस गिद्ध का नाम था जटायु। वो दशरथ जी का मित्र था और श्री राम को अपने पुत्र जैसा मानता था। जटायु जानता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, पर फिर भी उसने सीता माता की रक्षा के लिए रावण को ललकारा। वो एक पक्षी था, उम्रदराज, थका हुआ लेकिन निडर। रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने अपनी चोंच, पंजों और पंखों से रावण से सीता को छुड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन अंत में रावण ने अपने खड्ग से जटायु के पंख काट दिए और वह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में उस वन से गुजरे तो उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने अपने अंतिम सांसों में पूरी घटना श्री राम को बताई। श्री राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जटायु को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए किसी पिता से कम नहीं, तुम्हारा बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद श्री राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया, जिसे सिर्फ पुत्र करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे इंसान हो या पक्षी, जो भी अपने प्राण देता है वो अमर हो जाता है और भगवान उनके बलिदान को सदा याद रखते हैं। जय श्री राम।